हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। संतान एक ऐसा शब्द है जो किसी के भी जीवन में खुशियाँ भर देता है। इंसान जो भी करता है अपनी संतान के लिए करता है, उनका बेहतर भविष्य बनाने के लिए करता है। माता पिता बन जाने के बाद ही इंसान को लगता है कि उनका जीवन साकार हो गया है। एक निश्चित समय आने पर किसी संतान का जन्म होता है। कभी कभी तो विवाह के कई वर्षों के बाद संतान का जन्म होता है, जिसके लिए माता पिता बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी मन्नतें ईश्वर से मांगते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके विवाह के कई वर्षों के बाद जाकर के संतान हुई है। क्या हो अगर दंपति को कई वर्षों के बाद भी संतान का सुख प्राप्त ना हो, तो ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे बहुत से केस मेरे पास हैं। क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से संतान का सुख मिलने में दिक्कत होती है? क्या ऐसे ज्योतिष पैरामीटर्स कुंडली में होते हैं, या क्या ऐसे पुनर्जन्म के कारण होते हैं जो संतान का सुख नहीं मिलता? आप ही लोगों में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि कुंडली में कैसे देखा जाए कि किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है, या फिर पिछले कई जन्मों के कुछ कर्मों के कारण उसका जो प्रभाव है वो इस जन्म में इस रूप में मिला हुआ है। हमारी कुंडली में ऐसे बहुत से योग जिम्मेदार होते हैं जिसकी वजह से संतान का सुख नहीं मिलता। इसके साथ ही पूर्व जन्म के भी कुछ दोष जिम्मेदार होते हैं। ये सब अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं और समय रहते उनसे संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। जिस प्रकार इंसान फटे हुए कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरीके से ये जो जीवात्मा होती है, ये पुराने शरीर को छोड़ करके नई शरीर को धारण करती है। और यही हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत भी होता है। हर जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार निश्चित माँ बाप के यहाँ पर जन्म लेती है, और जन्म लेते समय आकाश में जो भी ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति होती है, उस आकाशीय नक्शे के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन का निर्धारण होता है, और इसी को ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का नाम दिया जाता है। ठीक वैसा ही कुंडली का भी एक नक्शा होता है जो ब्रह्मांड में होता है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, उसी के हिसाब से ग्रह नक्षत्र भी बनते हैं और उसी के हिसाब से कुंडली बनती है। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं जिनकी वजह से संतान या तो होती ही नहीं है या बहुत देरी से होती है। आज मैं सिर्फ एक सिंपल सा योग बताती हूँ जिसकी वजह से संतान से रिलेटेड परेशानी देखी जा सकती है। साथ ही पूर्व जन्म के कुछ कर्त भी देखे जा सकते हैं। हमारी कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश संतान के लिए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। यदि ये शुभ स्थिति में है तो संतान का सुख आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है तो परेशानियां देखी जा सकती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के कुछ दोषों को भी साथ लेकर इस जन्म में जो आता है, वो है राहु, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या लेकर इस जन्म में आया है और आपको क्या देने वाला है। पंचम भाव हमारी कुंडली का त्रिकोण स्थान होता है, पूर्व जन्म का स्थान होता है। हालांकि कुछ लोग नवम भाव को भी पूर्व जन्म का स्थान मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से भी वो सही हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचमेश भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इस जन्म में संतान के साथ साथ आपको एजुकेशन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप में डिसीजन लेने का भी हुनर होगा। हम बात कर रहे हैं राहु की, जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए ताकि समय रहते स्थिति को संभाला जा सके। राहु कुंडली के केंद्र और त्रिकोण स्थानों में बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। जिनके भी चार्ट में राहु शुभ स्थिति में पंचम भाव में होता है और पंचमेश भी शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे इंसान बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन में या फिर ऐसा ज्ञान रखते हैं जो सबसे अलग होता है। दूसरों के मन की बातों को वो बहुत इजीली समझ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बात करी, पंचम भाव संतान के साथ साथ पूर्व जन्म का भी भाव होता है। तो अगर राहु
पंचम भाव में शुभ स्थिति में ना हो और पंचमेश भी नेगेटिव हो तो संतान के संबंध में शुभ फल देने वाला नहीं होता। या पंचमेश का संबंध राहु से भी हो किसी भी तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति जिनके संतान नहीं होती या देरी से संतान होती है, वो पूर्व जन्म के कुछ न कुछ दोष लेकर इस जन्म में आए होते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार 8 तरीके की ग्रह स्थितियाँ जब कुंडली में बनती हैं तो उसमें कई सारे दोष माने जाते हैं। एक जो श्राप होता है, एक जो दोष माना गया है, वो होता है सर्प श्राप, जिसका प्रभाव जो है वो संतान के रूप में देखा जा सकता है। उसमें जैसे मान लीजिए पंचम भाव में राहु हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो, पंचमेश की राहु से युति या दृष्टि संबंध हो, पंचम स्थान में शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो, पुत्रकार का गुरु की मंगल से युति हो और लग्न में राहु या पंचमेश त्रिक स्थानों में हो और पंचमेश और लग्नेश निर्बल हो, लग्नेश और पुत्र कारक गुरु की राहु से युति हो या दृष्टि हो और पंचमेश की मंगल से युति या दृष्टि संबंध हो। ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए अष्टक वर्गा में भी पंचम भाव में बहुत अच्छे अंक ना हो या फिर पंचमेश की स्थिति कुंडली में बहुत खराब हो, पंचमेश जहाँ भी बैठा होगा वहाँ पर भी अष्टक वर्ग में अगर उसके अंक कम हैं तो भी पंचम भाव से संबंध में उस व्यक्ति को संतान से संबंधित परेशानियां देखी जा सकती हैं। यही योग अगर हम संतान से रिलेटेड वर्ग कुंडली में भी देखें, जैसे हम नवांश में भी देख सकते हैं, हम सप्तमांश में भी देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल चार्ट से हम देखेंगे कि ऐसे कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। तो कुछ सिंपल से उपाय से संतान से संबंधित पूर्व जन्म के दोषों को दूर भी किया जा सकता है। ये चार्ट फेमस फिल्म एक्टर दिलीप कुमार जी का है, जो बिना संतान का सुख भोगे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हम सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार जी और सायरा बानो के कोई संतान नहीं है। इनके चार्ट को अगर आप देखें तो इनका पंचम भाव खाली है, कोई ग्रह यहाँ नहीं है। लेकिन अगर पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव पर एकादश भाव से सूर्य, बुध और खुद पंचमेश शुक्र का एस्पेक्ट है। सेकेंड हाउस से मंगल का एस्पेक्ट है। पंचमेश खुद पंचम भाव को देख रहा है। उस हिसाब से इनके पास संतान होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि अगर आप देखें तो बुध 6th लॉर्ड है और सूर्य 8th लॉर्ड है। इस तरीके से ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो त्रिक भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। मंगल देख रहा है जो मकर लग्न के लिए बाधकेश है 11th लॉर्ड होकर। इसके अलावा पंचमेश शुक्र वक्री होकर के पीछे जा रहा है, तो वो संतान के भाव को यानी कि पंचम भाव को सकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है। संतान कारक जुपिटर को देखें तो वो भी पाप प्रभाव में है, तो प्रॉमिस होते हुए भी इनको संतान का सुख नहीं मिला। हमारा जो मुख्य बिंदु है संतान को लेके वो है राहु। अगर आप देखें तो राहु नवम भाव में है, जो लग्नेश शनि के साथ में है और 6th लॉर्ड बुध की राशि में है और अष्टमें सूर्य के नक्षत्र में है और ये पंचम भाव को पीड़ा दे रहा है। यही स्थिति अगर आप सप्तमांश चार्ट में देखें तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा कि कैसे राहु ने पंचम भाव और पंचमेश के साथ साथ लग्न को भी पीड़ा दी है। सप्तमांश चार्ट में राहु पंचम भाव में है लग्नेश मंगल के साथ में। सप्तमांश चार्ट का लग्न जो है वो संतान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही पंचमेश जुपिटर अपनी नीच राशि में है, जो लग्न चार्ट में भी कमज़ोर था और सप्तमांश चार्ट में भी कमज़ोर है। तो संतान का सुख इनको अपने पूर्व जन्म के कुछ दोषों की वजह से नहीं मिला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक फीमेल का चार्ट है 11 अक्टूबर 1963 का। समय है शाम के 7 बजे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का। मेष लग्न का इनका चार्ट है। इनका पंचम भाव देखिए, पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन 9th हाउस से केतु का एस्पेक्ट है और पंचमेश सूर्य 6th हाउस में चला गया है। तो कुंडली के हिसाब से इनको कुछ मेडिकल इश्यूज दिखाई देते हैं। अब इनका सप्तमांश चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर पंचम भाव में राहु है शुक्र के साथ में और जुपिटर नीच का है सप्तम भाव में, जो लग्न को भी अपना एस्पेक्ट दे रहा है, जो 6th लॉर्ड भी है।
तो यहाँ भी संतान को लेकर परेशानी दिखाई देती है। इनके विवाह के 15 साल तक इनको कोई भी संतान नहीं हुई, तो इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दिया और ये अपने पेरेंट्स के घर चली गई। तो आपने देखा कि राहु का रोल संतान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से पंचम भाव और पंचमेश पर राहु का रोल जरूर दिखाई देगा। और अगर लग्न चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो सप्तमांश चार्ट में आपको ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है कि राहु पूर्व जन्म से साथ लेकर आई वर्तमान जन्म में संतान को लेकर कुछ दोषों को बताता है। राहु है तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का ऋण भी होता है, कुछ श्राप भी होता है। कुंडली के पंचम भाव में अगर राहु और मंगल दोनों का साथ साथ इन्फ्लुएंस हो तो ये योग संतान प्राप्ति में बाधा बनता है। ज्योतिष में राहु केतु को नाग के लिए देखा जाता है और नाग पंचमी पर इनकी स्पेशल पूजा की जाती है। और राहु केतु से सर्प श्राप भी देखा जाता है, जो जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि इनका कोई समाधान न कर लिया जाए। ऐसे में कुंडली के हिसाब से सोने या चांदी की नाग प्रतिमा बनवाकर विधि विधान से पूजा करके भूमि दान, तिल दान या फिर स्वर्ण दान करवाया जाता है। ऐसा करने से नागराज देव की कृपा से संतान का सुख व्यक्ति को जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए फीमेल और मेल दोनों चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और हर कुंडली के हिसाब से उनके जो उपाय होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए राहु का संबंध संतान के विषय में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासतौर पर जब राहु पंचम भाव में हो या पंचम पंचमेश से संबंधित हो, क्योंकि ये कर्स ऑफ स्नेक का इंडिकेशन देता है। और इसका जो प्रभाव होता है वो चाइल्डलेसनेस का भी होता है, डिलेड संतान का भी होता है। ये इंडिकेशन देता है कि पूर्व जन्म में सांपों को मारने के कारण भी ऐसा हो सकता है। और इसलिए उपायों के लिए सांपों से संबंधित उपाय भी कुंडली के हिसाब से सजेस्ट किए जा सकते हैं और इसके लिए 5th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों में से जिसने भी ये प्रश्न किया था उनको इसका उत्तर मिल गया होगा। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।